हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल हेल्थ जंक्शन बिहार। पुनः से हाजिर हुए एक नए वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक लगातार पहुंचाने की मेरी कोशिश रहती है, और इस वीडियो के माध्यम से भी एक नया इन्फॉर्मेशन आप सभी को देने जा रहा हूं। ये दिवाली के पहले का ही इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आपको आज अपडेट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिहार में अभ्यर्थी जो हैं एएनएम और जीएनएम का कोर्स कर रहे हैं और अभी तक उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। 2023 बैच का जो प्रथम वर्ष का परीक्षा होना चाहिए वो परीक्षा भी अभी तक नहीं हुआ है। तो पूरा मामला क्या है, इसमें हम अब पूरा डिटेल्स आपको बताने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप अंत तक जुड़े रहें और पूरी जानकारी को समझें और सुने और देखें। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि बिहार में एएनएम और जीएनएम छात्राओं का एग्ज़ाम होगा अब यहाँ से। तो आपको बताता चलूँ कि ये काफ़ी दिनों के बाद ये फ़ैसला आया है और सभी स्टूडेंट्स जो है काफ़ी समय से परेशान थे और इंतज़ार कर रहे थे कि हमारे प्रथम वर्ष के एग्ज़ाम का डेट कब आएगा। क्योंकि आपको बताता चलूँ कि जैसे ही 2023 का सेशन स्टार्ट हुआ उसके बाद से कहीं ना कहीं BHU बिहार हेल्थ यूनिवर्सिटी का डेवलपमेंट किया गया, उसे बनाया गया और इस्टेब्लिश किया गया, और कहीं ना कहीं साथ ही साथ उसे मान्यता देने की भी शुरुआत की गई। तो कहीं ना कहीं सभी सरकारी और जितने भी प्राइवेट संस्थान हैं उन्हें मान्यता देने का कार्य किया गया। लेकिन आपको बताता चलूँ कि प्रीवियसली जो एग्ज़ाम कंडक्ट होते थे वो BNRC के माध्यम से होते थे, मतलब बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल के माध्यम से परीक्षा होती थी और अभी तक हुई भी है इसके पहले वाले बैच की। तो अब कुछ बदलाव किया गया है। तो वीडियो में आगे बढ़ूँ उसके पहले आपको आग्रह करूंगा कि नीचे लाल कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में लगा घंटी वाला बटन भी प्रेस कर लीजिए कि कोई भी वीडियो अपडेट करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो भी अभ्यर्थी नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं बिहार से, वो एएनएम में सभी जो छात्राएँ हैं वो कहीं ना कहीं बिहार नर्सिंग काउंसिल से परिचित हैं कि उनका परीक्षा BNRC के माध्यम से होता था। जीएनएम में छात्र और छात्राएं दोनों हैं। प्राइवेट कॉलेज में मेल कैंडिडेट्स को भी एडमिशन दिए जाते हैं और उसके माध्यम से छात्र जो है जीएनएम कर सकते हैं। तो अभी तक BNRC के माध्यम से ही परीक्षा हो रही थी, लेकिन अभी हाई कोर्ट का एक नोटिस आया है, एक फ़ैसला आया है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये मामला लंबा चल रहा था और कोर्ट में ये मामला था। तो पूरा डिटेल्स आपको न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से बताता हूँ, आप अंत तक जुड़े रहें, अगले क्लिप में पूरी जानकारी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, साफ तौर से ये बताया गया है, लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय नर्सिंग की परीक्षा के लिए सक्षम संस्थान, ठीक है ना, मतलब नर्सिंग की परीक्षा जो है वो लेने के लिए स्वास्थ्य विश्वविद्यालय हेल्थ जो यूनिवर्सिटी है वो सक्षम संस्थान है। अब इसमें पूरी बात क्या बताई गई है आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक हाईलाइट किया गया है, निजी नर्सिंग संस्थानों की अर्जी कोर्ट ने खारिज की। तो आपको बताता चलो कि कुछ प्राइवेट संस्थान मिल करके और कहीं ना कहीं कोर्ट में एक तरीके से अर्जी दी थी कि जो संस्थान की परीक्षा पहले से जैसे एज यूजुअल होते आ रही है BNRC के द्वारा, उन्हीं के माध्यम से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाए। और कहीं ना कहीं आप अन्य राज्यों में देखेंगे तो ऐसा होता भी है कि नर्सिंग काउंसिल के माध्यम से ही एएनएम और जीएनएम की परीक्षा ली जाती है। परंतु यहाँ पर हाई कोर्ट ने अपना एक फैसला सुनाया है, जिसमें बताया है पटना हाई कोर्ट ने निजी नर्सिंग संस्थानों की ओर से दायर उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिनमें बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को एएनएम जीएनएम पाठ्यक्रमों की परीक्षा संबद्धता का अधिकार देने के सरकारी आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति हरीश कुमार की एकल पीठ ने आदेश में कहा है कि बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 के तहत गठित विश्वविद्यालय को पूरे राज्य में स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित सभी संस्थानों की परीक्षा आयोजित करने और संबद्धता देने की वैधानिक अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि यह अधिनियम सभी
पूर्ववर्ती नियमों पर प्रभावी होगा, क्योंकि यह विशेष रूप से स्वास्थ्य शिक्षा में एकरूपता लाने और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण में उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने कहा कि क्वालिटी ऑफ नर्सिंग जो है वो डेवलप करना है, उसके उद्देश्य से ये लाया गया है। आवेदक संस्थानों की ओर से कहा गया कि बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल की नर्सिंग पाठ्यक्रमों की संबद्धता और परीक्षा लेने की प्राधिकृत संस्थान है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अन्य राज्यों में भी इसी तरीके का है कि नर्सिंग काउंसिल के द्वारा ही एएनएम और जीएनएम की परीक्षा ली जाती है। यहाँ भी कहा कि भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम 1947 की अधिसूचना में बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का नाम नहीं है, इसलिए यह विश्वविद्यालय परीक्षा नहीं ले सकता है। महाधिवक्ता पीके शाही ने अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय अधिनियम के लागू होने के बाद नर्सिंग, पैरामेडिकल, डेंटल, फार्मेसी संबंध स्वास्थ्य पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के अधीन होंगे। तो एक तरीके से ये पूरी तरीके से बताया गया है कि हाई कोर्ट ने एक बात बता दी है, ये चीज़ कह दिया है कि बीएनआरसी नहीं, अब स्वास्थ्य विश्वविद्यालय जो हेल्थ यूनिवर्सिटी है वो नर्सिंग लेने के एग्ज़ाम, पैरामेडिकल के एग्ज़ाम्स लेने के लिए सक्षम है। इसलिए अब जो परीक्षा है वो कहीं ना कहीं BHU यानी बिहार हेल्थ यूनिवर्सिटी के माध्यम से ही ANM, GNM और अन्य कोर्सेज़ के लिए की जाएगी। तो काफ़ी दिनों से अभ्यर्थियों को इंतज़ार था और काफ़ी समय से एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। तो अब आगे देखना है कि अभ्यर्थियों के लिए क्या हो पाता है और क्या आगे प्रोसेस होगी। आप लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे लाल कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में लगा जो घंटी वाला बटन है उसको भी बेल को प्रेस कर लीजिए कि कभी भी कोई अपडेट करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए कि अन्य अभ्यर्थियों तक भी पहुंच पाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।